हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब, जिसमें से सबसे पहले है पीएलसी कि सर क्या पीएलसी का प्रोग्रामिंग हमें आना चाहिए। ऑफ कोर्स आना चाहिए। यदि आपको सीखने की इच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखो ज़रूर। पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखनी अच्छी बात है, लेकिन पीएलसी प्रोग्राम के पहले आप मेरे को इस सवालों का जवाब दो। ये देखो, मेरे पास इंडस्ट्री की इतनी सारे वीडियोस हैं, राइट। और काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे मेरे चैनल में। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ और वहाँ पे जाकर देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे बहुत सारे कहते हैं कि अलग अलग यूनिट्स ऐसे मिलेंगे आपको, अलग अलग चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे पीएलसी का आपको रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पीएलसी सीखने के पहले जो चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि मान लिया ये है स्विच गियर सिस्टम है, तो स्विच गियर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, है ना, कि स्विच गियर सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद ये है हमारे ब्रेकर्स हैं, फीडर्स हैं, ये ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इसमें अभी ये काम चल ही रहा है। अभी बहुत इसमें अनलिमिटेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफ़ी सारे क्लिप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। पूरे प्लांट का A to Z जो है ना, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका इंडस्ट्री में रोल कैसा होने वाला है। खासकर जो फ्रेशर्स हैं, जो लोग इससे जुड़े हैं इस चैनल से, उनको पता है कि उनको इंडस्ट्री में क्या काम करना है। और काफ़ी लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी तक इस चैनल ने कई सारे स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि पीएलसी सीखने के पहले आप अपना वैल्यू समझो और इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसको समझो, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया ये है हमारा, क्या है ये, 15 मेगावाट स्टीम टरबाइन जनरेटर रिले पैनल, ठीक है। रिले पैनल है ये। अब इसकी साउंड थोड़ी सी कम कर दूं। हाँ, अब देखो इसमें इतने सारे रिलेज लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कोई पीएलसी प्रोग्रामर आके यहाँ बैठा नहीं हुआ यहाँ पे। अभी हम लोग जो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे पीएलसी प्रोग्रामिंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये तो डीसीएस से सिस्टम चल रहा है, पूरा प्लांट जो डीसीएस से चल रहा है। फिर भी मैं पीएलसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि पीएलसी बहुत छोटी चीज़ है। पीएलसी जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जब पीएलसी के पहले की चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आप पीएलसी तक भी पहुंचोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज ये क्या है, मास्टर ट्रिप रिले फॉर क्लास ए, ठीक है। क्लास ए किस चीज़ के लिए है, राइट। इसी तरह और भी रिलेज आपको मिलेंगे। मास्टर ट्रिप रिले क्लास बी भी है, देखो यहाँ पे फ्लैग गिरे हुए हैं। अब यहाँ पे पीएलसी का एक प्रोग्राम आके क्या करेगा, पीएलसी के प्रोग्रामर यहाँ पे क्या करेगा, प्लांट ट्रिप पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो पीएलसी का ऐसा कौन सी चीज़ करेगा जिससे प्लांट फिर से स्टार्ट हो जाए, ज़रा सोचो आप, है ना। तो और भी चीज़ें यहाँ पे देखो, नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिले और भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे और भी रिलेज आपको देखने को मिलेंगे। इतने सारे मल्टीप्लायर रिले हैं। ये देखो बेकविथ M3425 पूरा जनरेटर का प्रोटेक्शन है ना, इस बेकविथ रिले के थ्रू होता है। टारगेट से इसमें इसको आप कॉपी कर लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रिलेज जो आपने पढ़ी होंगी ना, उसके नंबर जो है ये आपको, आप थोड़ा सा गूगल कर लेना तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा भी हुआ, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना। और भी जानकारी इसी चैनल में आपको मिलेंगी, इसी चैनल में आपको मिलेंगी, बहुत अच्छे से मिलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये हो गया। अब और भी देखो आप, मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाऊँ। सपोज ये क्या है, जैसे ये हो गया ना, ये भी है हमारा, ठीक है। इन पैनल्स में काम कैसे करना है, इतने सारे रिलेज यहाँ भी लगे हुए हैं, कैसे इस पर काम करना है। और भी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज ये फीडर है, इस फीडर में आपको कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे आपको कहीं पे नज़र आ रही है कि पीएलसी नहीं है ना। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जब कब आप किसी इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो, सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू सिलेक्ट होने के लिए इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप सेलेक्टेड होते हो। अब जब इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपसे कोई पूछेगा नहीं। अचानक से एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इन सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा। अचानक से हो सकता है कोई प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आई हो और आप उस वक्त शिफ्ट में हो, उस वक्त आपको ये हैंडल करने पड़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है पीएलसी सीखना बहुत अच्छी बात है, पीएलसी आप सीखो ज़रूर।
लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से फ्रेशर्स ऐसा सोचते हैं कि पीएलसी सीख जाने से ही उनकी ज़िंदगी जो है मतलब पार हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सपोज आप पीएलसी की प्रोग्रामर हो, आपको इनपुट आउटपुट के बारे में नहीं मालूम, एनओएनसी के बारे में नहीं मालूम, सर्किट कैसे काम करता है वो नहीं मालूम, वायरिंग के बारे में आपको नहीं मालूम, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में आपको नहीं मालूम, जैसे ये सारे जितने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनको क्या कहते हैं, रिले कौन सा है, कौन सा कॉन्टेक्टर है, ओवरलोड रिले क्या है, ठीक है। तो इन्हीं से तो होके आपको इनपुट आउटपुट जाने हैं। तो इनके बारे में जब आप जानोगे ना, तो पीएलसी का सीखना जो है वो आपको थोड़ा भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपको सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सीख जाओगे आप। बाकी जितना कुछ भी है वो आपका जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो आप कहीं पे भी जाके आप अपना इम्प्रेशन झाड़ सकते हो। डेफिनेटली पूरा प्लांट आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। जब आप इतनी सारी चीज़ों को लेकर आओगे किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, जब आपके अंदर इतनी सारी स्किल्स होंगी, तो प्लांट भी बहुत प्राउड फील करेगा कि आप जैसा कैंडिडेट उनके प्लांट में काम कर रहा है। और आपकी जो करियर में ग्रोथ है वो दिन दुनी रात चौगुनी होनी तय है। तो एक सिस्टम होता है कि आपको कब सीखना है। सिर्फ पीएलसी सीख जाने से सिर्फ नहीं होगा, पीएलसी के साथ साथ आपको वायरिंग तो जाननी पड़ेगी, ये सब हार्डवेयर की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। और प्लस ये जो मैंने जितने भी दिखाए ना इंडस्ट्री के क्लिप्स, आपको मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस टाइप की। हाँ, सिर्फ जहाँ पे ये पीएलसी वगैरह के जो सिस्टम डिजाइन होते हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप अपने घर के बाहर या अपने सिटीज़ में जो भी फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कुछ भी, वहाँ पे जो मशीनें हैं ना, तो मशीनों में आपको इस टाइप का ही देखने को मिलेगा। पावर प्लांट मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में लग रहा है, पावर प्लांट, तो पावर प्लांट भी जानना आपको जरूरी है, तो वहाँ पे भी आपको काम करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पीएलसी आप ज़रूर सीखो, पीएलसी सीखना अच्छी बात है, जितनी चीज़ों सीखोगे उतना अच्छा बात है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो कोर है इलेक्ट्रिकल का, उनको भी सीखना सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। तो अब आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप फ्रेशर हो, आप लिखो कमेंट में कि अभी आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन जो बनाऊँ उसमें ये टॉपिक मैं अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, इस प्रॉब्लम से आपको बचना कैसे। चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप इंडस्ट्री लेवल पे या फिर अपने लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होगे इलेक्ट्रिकल में, तो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना, ताकि मैं अगला जो टॉपिक है मैं उसको सिलेक्ट करूँ। और बाकी मेरे चैनल में जुड़कर आप ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। थोड़े से आप प्लेलिस्ट देखो, उनको समझो, और मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ कि आपको यही सब चीज़ें जो है आगे तक लेकर जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।